खुश आमदेद। हमारा नातिया मुकाबले का ये सेगमेंट होता है और जिसका आज क्या हमने आमिर भाई आज से हम उसमें आ गए, पहला क्वालिफाइंग राउंड है। सही सही सही। तो आज हमारे पहला क्वालिफाइंग राउंड है, यानी कि आज से सारे वो विनर्स जो यानी वो लोग जो अपने अपने राउंड के विनर्स हैं वो हिस्सा लेंगे। अगले 6 दिनों तक ये सिलसिला है। तो उसके बाद 6 लोग आगे जाएंगे, उन 6 के दरमियान 2 सेमीफाइनल हो जाएंगे और फिर 2 के दरमियान फाइनल होगा जी। एक वाइल्ड कार्ड के, अच्छा एक वाइल्ड कार्ड सेट, ठीक है, 3 के दरमियान फाइनल होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जनाब, जज़ाकल्लाह। तो हमारे आज के पहले शनाखा हैं जनाब उबैदुल्ला वजीर साहब। बिस्मिल्लाह उबैद साहब। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया उबैदुल्ला साहब। ज़ैनब फ़ातिमा है हमारी अगली शनाखा। ज़ैनब फ़ातिमा निज़ामी, कराची से आपका ताल्लुक़ है जी। बिस्मिल्लाह ज़ैनब। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानो इतना मानूस हुआ पाँव में
मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब फातिमा निज़ामी और मोहम्मद गज़ाली उज़्ज़मा। ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये सारे अपने अपने राउंड्स के विनर हैं। तो मोहम्मद गज़ाली मुझे याद है अपना राउंड जीते थे और हमारे आज के सना खां हैं। जनाब बिस्मिल्लाह। तेरी निगाह से ज़रे भी मेहरुमा बने गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने तेरी निगाह से जहाँ से वो गुजरे जहाँ जहाँ ठहरे जहाँ जहाँ से वो गुजरे जहाँ जहाँ ठहरे वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने तेरी निगाह से। बहुत शुक्रिया तीनों सना खां हज़रात आपने अपना कलाम पेश किया। आप देखते हैं कि आज जो हमारा पहला क्वार्टर फाइनल है उसमें कौन आगे के लिए क्वालिफाई करते हैं। और कमेंट्स ले लेते हैं जनाबे सिद्दीक इस्माइल साहब, आमिर फैजी साहब और सुरवरी साहब। सिद्दीक भाई आप बताइएगा पहले क्या कहिएगा। सिद्दीक भाई पहले बच्चे ने आला हजरत का कलाम पेश किया, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए। हाँ माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया और हमारी बेटी ने भी बहुत ही अच्छा पढ़ा। लेकिन तीसरे बच्चे ने उसने बहुत ही सुर में रहकर हाँ और आवाज़ में भी कोई ज़्यादा वो नहीं, बहुत ही
अच्छे अंदाज में पढ़ गए। सही है, अब नंबर फैसला करेंगे। मैं तीनों को मुबारकबाद पेश सही करता हूं। जनाब। अल्लाह ताला खुश रखेंगे। फयाजी साहब, फंसी वही पहले नहीं नहीं नहीं, आज बुजुर्गों से पहले। अब बुजुर्गों से पहले ये सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। तो आप बुजुर्ग हैं। आप नहीं नहीं, हम सबके बुजुर्ग आप भाई हैं। हमारे बुजुर्ग हैं और आप हमारे बुजुर्ग हैं। आज गजाली ज़माना ही पढ़ा है। अच्छा, मेरे नज़र को बच्ची ने भी अच्छा पढ़ा, और वो जो जिन्होंने ज़मीन ज़मा पढ़ी उनकी तो मंतरे में आवाज़ फट गई थी। जी, थोड़ा ऊंचा उठाया उन्होंने हाँ, ऊंचा शुरू उठाया। सुर। वो यानी पढ़ अच्छा रहे थे। अगर यही यानी वो आधा एक सुर नीचे करके पढ़ते तो अच्छी अदाई हो जाती। ऐसे ऐसे ही है। जनाब फयाजी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारे उबैद भाई हैं, तो आज मुझे समझ में नहीं आया, हालांकि इनकी आवाज़ पे इतना अच्छा कंट्रोल है फंसी भाई। मुर्कियाँ भी अच्छी ले रहे थे, ये जगहें भी अच्छी कह रहे, लेकिन अंतरे में जाके डिस्टर्ब हुए। जब शुरू अंतरे किया तो से बड़ा नहीं बोला। मुतासिर कर रहे थे ना। अच्छा, ये अंतरे में वो बेटी ने पढ़ा, जैनब अच्छा बेटा आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन बात ये है कि जो आपके बाद आने वाला है ना, उसने उससे भी अच्छा पढ़ा है। यही तो होता है। तो बहरहाल ये मुकाबला है। तो आज तीनों ही अच्छे थे। आज तीनों में से जाहिर बात है कोई एक आज अनाउंस करेंगे वसीम भाई, तो कौन है वो? हाँ, अभी जिम्मेदारी रिजल्ट के वसीम जरिए। भाई पे है। हमने नाजुक तो कांधों लिख पे के मेरे। दे दिया। हाँ। मेरे पास आ गया है जनाब, नतीजा आ गया है। तो ये आज मुकाबले में मजा आया बहरहाल। अच्छा मुकाबला अच्छा देखा। क्वार्टर फाइनल। मेरे लग रहा है लिए मुकाबला जो था ज़ैनब में और गजाली ज़मा में था। हाँ, क्योंकि वो जब अंतरे में जब स्ट्रगल उन्होंने की तो वो उस वक्त ही मुकाबले से जरा दूर हो गए जरा ना। जी। सही सही। और इसके लिए कोई बस ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन कोई टिप बता दें कि ये वाली गलती ना हो आइंदा, पढ़ने वो सही सुर पे आगाज करें, क्या करें इसके लिए कोई टिप बताएं, महाफिल में भी और वैसे भी। प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस आपका करेंगे। जो अपना स्केल है ना, सीने से जो आपकी आवाज़ निकलती है, उस स्केल के ऊपर अगर आप रिहर्सल कभी ये नहीं करें होता ना, कि वो माहौल देखिए, जरा आसपास ये का आते लाउड हैं, होता है, आपने मतलब देखा ऊंचा होगा उठाया जाता ये है। जो भी नातख्वां है अच्छा पढ़ने वाला, जो क्लासेस लेता होगा वो करता ये उसका खरज है। हाँ। इस खरज से वो शुरू करेगा, उसको पता है ये ऊपर भी जाएगा तो इसकी आवाज़ ब्लास्ट नहीं होगी। अब मैं शुरू वल्लाह कर हमको दूं इतना नहीं पता। ज़मीन हाँ। ज़मा, अगर मैं शुरू करूंगा इस उल्टा। अंदाज से तो जाहिर बात है मेरी आवाज़ से ब्लास्ट होगी। फसी भाई कह रहे हैं कि हमें तो ये नहीं, नहीं हमें इतना नहीं पता, इतना आमिर फैयाजी साहब बता रहे हैं। सुभान वल्लाह अल्लाह। वल्लाह, हमें इतना नहीं पता। क्या बात, आपको एतराफ करने में कोई आर नहीं है। ये मासूमाना अंदाज है इनका हजरत का, वरना हमसे अच्छा हमें इतना इन्होंने नहीं पता। ले, आप क्लासिकल क्या टिप अंदाज में- देंगे कि क्या करें सही सुर पे पकड़ने के लिए? क्योंकि बंदा प्रैक्टिस करता है, कलाम की प्रैक्टिस करो, देखिए, सुर कभी कभी मैं- यहाँ पर आके सुर जहन से निकल गया। मैं आपको बताऊं, ये राग लापने वालों को इतना बेसुरा मैंने देखा है। हाँ, ये सुर जो है वो आपके जहन में होना चाहिए। कि मेरा स्केल ये हाँ, है। ये स्केल है मेरा। अस्थाई आपकी बात- इसी अंदाज से उठाए ना, हाँ, ताकि अंतरा जो है ना उसको निभा सकें। देखिए वैसे नात का ताल्लुक हाँ। सुर और लय से तो नहीं है। वो तो जाहिर है। है, उसी से देखिए, है। सुन तो ले मेरी बात, मैं आपको बता बताइए रहा आप। हूँ। प्रेजेंटेशन असल है हुजूर की बारगाह में आपका पेश होना हाँ। और वहाँ तसव्वुर में गुम्बद देखो, खज़ा रखते आमिर भाई, हुए ये बात ये कि हुजूर सब की बारगाह में सब पेश हुजूर की करना। बारगाह में पढ़ लें। जिसने पहले पढ़ा उसने भी हुजूर की बारगाह हाँ, में बेशक, पढ़ा। बेशक। ये इस तरह का नहीं, जो है- लेकिन वो आप जैसे बोले ना अच्छा, ठीक है भाई। गले का इस्तेमाल करना, देखिए जरूर एक अच्छा तिलावत करने वाला, एक मिड तिलावत करने देखिए, वाला, एक हद तक गले का इस्तेमाल अच्छा है। अगर नहीं, ये- जिसको अल्लाह ताला ने अगर कुशादा इतना ना हो आवाज़ जाए दी, कि उसका क्या नात है? की हैसियत सानवी हो अगर- जाए और सुर आगे आ जाए। और अगर मिसाल है के ना? तौर पर ये इतना भी ना हो जाए, अभी कान को आपने पूरी तवज्जो के साथ सुनना है कि ये नात पढ़ रहा है, चीज गा रहा है, तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा? बिल्कुल सही है। यानी अगर मैं इसको यूं कहूं तो ठीक है कि भाई सरकार की बारगाह पढ़ा तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा पेश करें, लेकिन ऐसा ना हो कि उस पर गायकी का गुमान होने लगे, इतना भी जी, गले का। बिल्कुल। इतनी सुर ताल नहीं कि पता चले कि पता नहीं है क्या, कलाम क्या है, शायर क्या कह रहे हैं। लेकिन बच्चों ने आज इतना नहीं लगाया। मैंने एक बात नहीं, की, जनरली आज- बात हो रही है, आज- जनरली बात हो रही है हाँ, वैसे ये आपके हवाले, इनके हवाले से तो है ही नहीं बात। ये सुर लय के बाद आप कह रहे हैं नात खानी से सुर का कोई ताल्लुक, सुर का ही तो ताल्लुक है नात खानी से। नहीं, सुर्स का ताल्लुक है तो फिर आप उसकी भी बात करें ना, क्लासिकल अंदाज भी फिर इसमें राइज है। नहीं, सुर से मुराद नहीं कि ये एक तो हद जरूर- तक, एक हद तक जो कानों को अच्छा लगे। देखिए बाज़ फंसी भाई, देखें, जिसको अल्लाह ने आ अच्छी- करना जो है वो भी अच्छा नहीं लगता, हाँ, वो बहुत मायूस लेकिन लगता वो है, भी अगर नात आप में। सुर में करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो आप करें। मैं क्यों करूं, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, सही है। लेकिन ये कि मतलब ये शायद वो सुर से ये तासुर ना जाए कि हम गायकी वगैरह की बात करें, लेकिन ये तो जरूरी है ना कि बंदा अपने स्केल पर उठाएगा तो अंतरा निभा पाएगा और अच्छा प्रेजेंट कर पाएगा। मैंने यही- टिप्स बताई है यही कह रहे कि हैं। देखिए अंदाज जो है ना, इंसान का अपना खरज अच्छा होना चाहिए। सही है। अब देखिए फसी भाई का पढ़ना या मेरा पढ़ना या सिद्दीक भाई का पढ़ना, हम लोग तो जाहिर बात है कहीं इस स्केल का तयन नहीं करते, जहाँ महफिल का जिस तरफ होता है देख लिया उस मामला, वक्त। उसी अंदाज से ये भी शुरू करते हैं, उसी अंदाज से मैं भी शुरू करता सही हूँ। है। लेकिन मुकाबले की तो एक जो कवायद और जवाबित हैं, सही है। उसके यानी कि मुताबिक मैंने ये बात की है कि बच्चे इनको टिप्स दे रहा हूँ मैं कि देखिए अगर ये इस तरह से अपने स्केल को खुद ही मेंशन कर लें कि यार मेरा स्केल ये जो है ना, जब मैं स्केल आ करके पढ़ता हूँ या मैं जिस स्केल से भी मिड में पढ़ूँ, हाई में पढ़ूँ,
मैं ऊपर भी जा सकता हूँ। सही है। तो ये उसका तयन क्या इसका एक तरीका ये भी है कि जो सबसे जो पीक पॉइंट है वो आप एक दफा पढ़ने से पहले जहन में घुमा लें कि ये जहन सबसे में ऊंचाई अंतरा है, लेके देख लें तो आप। ठीक है अब मेरी अस्थाई मैंने यहाँ से शुरू करनी है, ये भी एक तरीका है। अंतरा बोल लें, वहीं पे आप जब नीचे कि अच्छा, मैं यहाँ आएंगे से आ अस्थाई जाऊंगा। आपकी आप आ जाएगी, वो स्केल समझे आपका क्या कंफर्म आपने है जहन कि में ये पढ़ लिया कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए यहाँ आएगा, यहाँ तो तेरा आएगा। ज़मीन ज़मा यहाँ से शुरू कर लो। बिल्कुल यहाँ यही यही कहने का फिर मकसद ये है बाद मेरा। औकात ये भी होता है कि बहुत ज्यादा बेस में जाने की वजह से अल्फाज समझ में ही नहीं आते। बिल्कुल हाँ, इतना बैठ गया कि हाँ। कुछ समझ में क्या पढ़ रहा है। उसमें तवाज़ुन फिर ये ना कि जरूरी देखिए फसी भाई, फिर इनको प्रैक्टिस की जरूरत ये है। तो हम मैं practice बार तो बार ये जरूर बात है। बोलता हूँ, देखिए स्केल को मेंशन करने के बाद आप उस पर रिहर्सल करें, हाँ उसी स्केल प्रैक्टिस में करें उसी स्केल के ऊपर। सही है। उसको जितना आप पकाएंगे उस आपका गलत नहीं अच्छा होगा। मुकाबले के लिए सिर्फ, देखे ना, अब तो महफिल के लिए किसी नहीं, उस्ताद की जरूरत महफिल के नहीं लिए है। नहीं। अब तो ये मोबाइल इंटरनेट जो है ना, हाँ। इस पे सब की नाते हैं। आप सुन लीजिए, इसी को जो है ना आप समझ लें कि ये हमारा ये उस्ताद उस्ताद है भाई। ये हमारा उस्ताद। वाह वाह वाह, ठीक जज़ाकल्लाह। ठीक है ना। वो आसिफ भाई आ गए सामने कि भाईजान बस करें, वसीम भाई क्या कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ आसिफ भाई, मैं ले रहा हूँ ब्रेक ले रहा हूँ मैं। तो बेटा ये ठीक है ना, ये जनरल बात हो रही है ताकि सब जरा इम्प्रूव कर सकें, ठीक है ना। तो चले भाई, आज जो है वो आगे जो जिनका सफ़र जारी रहेगा, यानी कि जो सेमीफाइनल में पहुँचेंगे वो है मोहम्मद गजालियुज़्ज़मा, ठीक है। लेकिन शाबाश, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, उबैदुल्लाह ने और ज़ैनब फातिमा ने, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। और आप लोग पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला बहुत कामयाबियाँ नसीब करें इंशाल्लाह। हम ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह।